चाहिए। यहाँ पे गन फैक्ट्री भी डलने का है और ये बारूद की फैक्ट्री डलने का भी है। ये शौचालय है, इसमें जाने के 5 रुपए लगते हैं। काय की सरकार है, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, हम भी। मेरा राशन पानी 7 साल से बंद चल रहा है। ना सरपंच साहब सुनते हैं, ना सचिव सुनते हैं, ना रामपाल जी सुन रहे हैं, ना 181 लगा, कोई नहीं सुनता है। एक 18 करोड़ रुपए का रोड बना है, जैसे डिवाइडर ये लोग जिसका महिमा मंडप कर रहे हैं। अगर आप चले जाओ उस रोड में से कहीं एक बूंद पानी निकल रहा है उन नालियों में से, सब टूट के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नहीं, सुशासन है, पैसा लेती नहीं है पटवारी लोग बाग जाके जबरन दे आते हैं। और राशन के लिए वोट दी थी प्रदेशवासियों ने, 5 किलो राशन मिल रहा, 100 झूठे भाषण मिल रहा है, और क्या चाहिए। उदयवान जड़ार लाइट का फ्री मिलेगी हमें तो शिवराज सिंह जी बताएं। और ये बताओ हर जगह वृद्धा पेंशन, दिल्ली में 3000 है जहाँ पे टोपी वाले खड़े हैं, ये तो 600 रुपये वृद्धा पेंशन देते हैं। कहा दे 600 रुपया का पैसा नहीं है तुम्हारे पास। हमारे गांव मंत्री जी भी 10 बेर फिर आए, हमारे गांव को ओली में भी ले लो। हमारा गांव ऐसा है कि पानी पीने को तरस रहा है, सिंचाई को तो ठीक है, कई बेर बोले। भ्रष्टाचार होता है, उस पर ये जनता एक नहीं बोलने को तैयार होती है। हमारे यहाँ पटवारी में पैसा लेता है, हमको कोई नहीं बोलने को तैयार होता कि हमारी जनता से पैसा क्यों लिया जा रहा है। स्वर्गीय आदमी की जो इच्छाएं थी, मतलब रेलवे लाइन की, वही पूरी कर दी जाए। 15 साल पहले भी यही कहा गया था जब बच्चे थे हम कि स्टेडियम बनने वाला है। आज दिन जो है घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं में से इनसे ये पूछ लो कि उनमें से कितने % घोषणाएं दूर हो गई या समस्या सॉल्व कर दी है, अमल किया गया। नमस्कार, मैं महेंद्र यादव आज अपने कैमरामैन कृष्णा रघुवंशी के साथ आ चुका हूं सिलवानी विधानसभा के एक खूबसूरत से शहर बेगमगंज में। पक्ष की बात होगी, विपक्ष की बात होगी, सरकार के द्वारा कितना काम किया गया और कहां क्या कमी रह गई है। शासन ने जो योजनाएं चलाई उनको धरातल पर क्रियान्वयन उनका सही हो पाया या नहीं हो पाया। जनतंत्र की बात होगी, जनतंत्र से बात होगी और चुनावी रण के कार्यक्रम में सवालों के घेरे में होंगे नेताजी। बीजेपी से पक्ष लिया जाएगा, कांग्रेस से पक्ष लिया जाएगा। आप देखें उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। आज मृगांचल एक्सप्रेस की टीम सिलवानी विधानसभा के खूबसूरत शहर बेगमगंज पहुंची। बेगमगंज खूबसूरती के मामले में बहुत बेहतर है और एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर जो एसडीएम रहे अभिषेक चौरसिया जी, उन्होंने जन सहयोग से बहुत से कार्य किए। कोविड काल में उनके द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया और भी शहर को खूबसूरत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। अगर बेगमगंज की खूबसूरती की बात की जाए तो चौक चौराहों पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। माँ कर्मा देवी की मूर्ति है तो महाराणा प्रताप की मूर्ति भी बेगमगंज की शोभा बढ़ा रही है। अंबेडकर जी की मूर्ति है तो रानी अवंतीबाई की मूर्ति बेगमगंज की खूबसूरती को 4 गुना कर रही है। अगर बात ITI भवन की जाए तो ITI भवन को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में वहाँ छात्रों का प्रवेश थोड़ा कम है, वहाँ छात्रों की संख्या कम है। अगर बात की जाए 4 लाइन की, बेगमगंज के रोडों की बात की जाए तो 4 लाइन के ऊपर लगी लाइटें बहुत खूबसूरत हैं, जो रात में बेगमगंज की खूबसूरती को बहुत बढ़ाती हैं और 4 चांद लगा देती हैं। लेकिन अगर रोड की बात की जाए तो रोडों का उखड़ा हुआ डम्मल और गड्ढे बेगमगंज के रोडों की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोड अपने आप में भ्रष्टाचार की बदबू दे रही है कि मुझे बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है। शासकीय दीनदयालय महाविद्यालय की बात की जाए तो बहुत उन्नयन हुआ है। BSc MSc की क्लासें वहां बढ़ाई गई हैं और छात्रों को एक उच्च शिक्षा का और अच्छी शिक्षा का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली सिलवानी विधानसभा में, जो कहीं पर नहीं थी, दीनदयाल रसोई। उस दीनदयाल रसोई में 5 रुपये में गरीब जनता को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। बेगमगंज में कोई भूखा नहीं सो पा रहा है। सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन दीनदयाल रसोई बेगमगंज को और भी खूबसूरत बना रही है, क्योंकि भूखे को भोजन देना बहुत बड़ी बात है। उत्कृष्ट विद्यालय की बात की जाए तो उत्कृष्ट विद्यालय में जन सहयोग से गेट, पानी की टंकी, जिम, बहुत सी सुविधाओं का निर्माण जन सहयोग से किया गया है। अगर बात की जाए बेगमगंज से दूर सुल्तानगंज रोड के बाजू में एक ज़मीन डली है, खाली ज़मीन है, वहाँ पर सरकार की घोषणाएं की गई हैं, खेल स्टेडियम, बड़ी कॉलोनी, वन वाटिका, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है और आज भी वह ज़मीन सिर्फ झाड़ियों के लिए
उपजाऊ दिख रही है और सिर्फ झाड़ियों का ढेर वहाँ नज़र आता है। सिविल अस्पताल का निर्माण बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की समस्या है। जितने पद हैं उस अनुपात में वहाँ डॉक्टर नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ 100 बेड वहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। बात अगर कोहनिया रोड की जाए तो कोहनिया रोड जो अभी बना है लेकिन बनने से पहले ही उखड़ने लगा है, वहाँ कहीं कहीं डम्मल में सीमेंटेड के जोड़ लगाए जा रहे हैं, मतलब डामल रोड पर सीमेंटेड का काम किया जा रहा है। मड़िया डैम की बात की जाए तो किसानों को वहाँ पीड़ा है। 3200 एकड़ ज़मीन वहाँ डूब में आई है, लेकिन मुआवजे के नाम पर सिर्फ 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया गया है। वहाँ किसानों की पीड़ा है कि 4 लाख में कहाँ ज़मीन मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो बेगमगंज का शमशान भी बहुत खूबसूरत है। पार्क की तर्ज पर उसे डेवलप किया गया है और देखने में बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है। अगर बच्चों के खेलने के लिए पार्क की बात की जाए तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क का इंतजाम भी बेगमगंज में है। नालियों पर अतिक्रमण है, ये एक मुख्य समस्या जो बेगमगंज में देखने को मिली। रोड से नालियाँ थोड़ी ऊंची बनाई गई हैं, नालियों पर अतिक्रमण है जिससे वाहन खड़े हो जाते हैं रोड पर और कहीं ना कहीं आए दिन वहाँ जाम के हालात बनते हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र यादव। आज प्रेस क्लब के तत्वाधान में मृगांचल एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है सिलवानी विधानसभा के एक बहुत ही खूबसूरत शहर। अगर स्मार्ट सिटी कहा जाए तो अति संयुक्ति नहीं होगी। मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। बेगमगंज एक बहुत खूबसूरत समझ में आया शहर, क्योंकि अगर शमशान की बात की जाए शमशान भी बहुत खूबसूरत है। अगर रोडों की लाइट की बात की जाए तो लाइट भी बहुत खूबसूरत लगी है। मूर्तियों की बात की जाए तो मूर्तियों में भी कमी नहीं है, जो बेगमगंज की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, हमारे साथ भाजपा के नेता भी हैं। चूँकि भाजपा सरकार में है, भाजपा के द्वारा कितना काम किया गया है इनसे पूछा जाएगा, और कांग्रेस विपक्ष में है, कहाँ कमी रह गई योजनाओं के क्रियान्वयन में, विपक्ष के द्वारा कहाँ जनतंत्र की समस्याओं को उठाने के लिए आंदोलन किए गए, कहाँ जनतंत्र के साथ विपक्ष ने साथ खड़े होकर आवाज़ को मजबूत किया है। तो इन सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी। मैं सर्वप्रथम शुरुआत करूंगा यहाँ के स्थानीय जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मृगांचल एक्सप्रेस के जो हमारे साथी हैं, सब्बीर जी से मैं शुरुआत करूंगा कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर हैं वो समय समय पर इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहते हैं। आखिर क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? यहाँ पर मेन मुद्दा किसानों का है। जो यहाँ पर बीना बांध के तहत मड़िया बांध बन रहा है, जिसमें लगभग 3200 एकड़ भूमि डूब में आ रही है। वहाँ अभी तक मुआवजा सही तरीके से वितरित नहीं हुआ है और मुआवजा भी कम दिया जा रहा है। 4 लाख रुपए हेक्टेयर दिया जा रहा है, जबकि यहाँ की भूमि अधिक कीमती है। इसको लेकर कई बार यहाँ पर एजिटेशन भी किए गए, लेकिन अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। जबकि पानी डैम के अंदर भरने लगा और इस बार कई मार्ग उसकी वजह से बंद भी हुए हैं, पानी ठिला रहा। इसके अलावा और मुद्दे, इसके अलावा विकास तो काफ़ी हुए हैं यहाँ पर, विकास की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे कि मार्ग बन रहे हैं, कोहनिया मार्ग है 11 साल के अंदर 2 बार बन रहा है, दूसरी बार बन रहा है, बना अभी पूरा नहीं है, लेकिन उसके बाद उसमें सीमेंट के थेगड़े लगना शुरू हो चुके हैं। नगर के अंदर कोई भी फुटपाथ नहीं है जहाँ पर लोग पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है कि पार्किंग कर सके। लोग रोडों पर गाड़ी खड़ी करते हैं, इसलिए यहाँ पर जाम लगता है। अगर बात की जाए बेगमगंज में खूबसूरती है तो कुछ चांद में दाग भी हैं। किसानों का मुद्दा इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या के रूप में निकल कर आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी से पूछना चाहूँगा, आखिर कहाँ कमी है? किसानों के लिए क्यों मुआवजा नहीं मिल पाया है? 4 लाख रुपए एकड़ के मुआवजे की आपने बात की, जो बहुत कम महसूस हो रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर उनका पक्ष जानना चाहूँगा। कभी इस क्षेत्र में सड़क बिजली पानी के लिए चुनाव हुआ करते थे, आज सड़क बिजली पानी है, सड़कें हैं। आपने कहा मुआवजा नहीं मिल रहा किसानों को मुआवजा मिला है। और जो बड़े किसान हैं, छोटी किसानों की राशि आ चुकी है और बड़े किसानों की राशि भी लगातार आती जा रही है। राशि बहुत कम मिल रही है, ये मुद्दा उठाया जा रहा है। नहीं, ये शासन के मापदंडों के निर्धारित आधार पर 4 लाख रुपए उस भूमि के आधार पर निर्धारित था, इसलिए वो 4 लाख के हिसाब से एकड़ से दी जाएगी। आपके पास भी आऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा। हाँ, आप अपनी बात को पूरा करें। किसानों को बराबर मुआवजा मिल रहा है और जल्दी ही मुआवजा पूरा मिल जाएगा। बीजेपी का पक्ष है किसानों को बराबर मुआवजा मिल रहा है, जो शासन ने रेट तय किए हैं 4 लाख रुपए एकड़, उसके हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं के लिए क्या किया? अगर मुआवजा कम था तो उसके लिए किसानों को संगठित करके क्या सरकार के विरोध में आंदोलन किया या धरना प्रदर्शन किया? किस तरीके से समस्याओं को उठाया? मैं भी, मेरी ज़मीन सुमेर हल्का नंबर 4 पे है, 15 से 20 एकड़ जा रही है डूब क्षेत्र में, और मैं 50 बेर
तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर तक से तुम्हारे वो निवेदन कर चुके हैं और वो सीएम हेल्पलाइन उस पर भी कई बार बोल भी चुके हैं। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और हमारी जो सुमेर हल्का नंबर तहसील की ज़मीन है नंबर 1 पे है, आज 25-30 लाख रुपया एकड़ की ज़मीन है वो। अब जे आंकड़े शासन के, ये अगर शासन ओपन नहीं करता है, कर्मचारी अधिकारी ओपन नहीं करता, ये किसान की गलती नहीं है। आज भी मैं उनसे वंचित हूँ। दूसरी बात, हमारे सेमरी जिला साहब 20 साल से निर्माण कार्य तुम्हारे मुख्य सचिव जुलानिया जी का रिश्तेदार को ठेका था। आज भी वो नहर हमारे सुमेर 20 साल में नहर पानी सुमेर नहीं पहुंचता है। 50 बार हम निवेदन कर चुके हैं। तुम्हारे जिला साहब जो अधिकारी हैं मैडम रायसेन में थी, उनसे भी करा, विधायक जी से भी करा, कोई समस्या का सोल्व नहीं है। आज भी पानी नहीं पहुंचता नहर में। मड़िया बांध के बाद एक और बांध की बात आई सेमरी जलाशय की, तो कहाँ बीजेपी में कमी रह गई है योजनाओं को धरातल पर उतारने में? मैं आपके पास में माइक पकड़ूंगा, आप अपना पक्ष रखें। सेमरी जलाशय का जहाँ तक है उसका मुआवजा भी बट गया है, और सेमरी जलाशय तो हमारे यहाँ इस बहुत बड़ी आधारशिला है जिसमें कि हमारे 50% के किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की हुई है। ऐसे ही ये जब बीना परियोजना तैयार हो जाएगी, इससे क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा, चारों तरफ वो होगा। हाँ, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपका पक्ष लेने के लिए आपके पास आऊँगा। पहले आप अपनी बात पूरी रखें। तो उसमें चहुमुखी विकास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या है, पहले सरकार की तरफ से रेट ही इतने रहे थे, इसलिए उतना मुआवजा मिल रहा है। मेरी भी ज़मीन जा रही है, इसकी दुख की बात, मगर करते क्या हो, जो है वो है, जो मिल रहा है शासन। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि जो शासन की गाइडलाइन है, उस समय जब डैम स्वीकृत हुआ होगा, जो रेट रहे होंगे उस हिसाब से मुआवजा दिया गया है, पैसा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस भाई आरोप लगा रहे हैं कि 25 लाख रुपए की एकड़ की जमीन होने के बावजूद 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। मैं जनता के बीच जाना चाहूँगा, कुछ और मुद्दों को लूँगा मैं जनता से। कहाँ शासन की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल पा रहा है, कहाँ शासन की योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सोनी। शासन की योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है। बीजेपी की जो सरकार है, किसी को भी शासन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी में यहाँ राजन सिंह तोमर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दिलाने की मांग भी कर रहे हैं, किसानों के हितों की भी मांग कर रहे हैं। केवल बीजेपी सरकार ऐसी है जो युवाओं का कोई ख्याल नहीं रख रही है। रोजगार एक मुद्दा निकल के आया है। मैं दोनों पक्षों के पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, मैं आम आदमी पार्टी के भी पास आऊंगा। रोजगार एक यहाँ पर मुख्य मुद्दा निकल के आ रहा है। रोजगार मुख्य मुद्दा है। उसके अलावा मैं जनता से और मुद्दे लेता हूँ कि और क्या समस्या है इस क्षेत्र में। क्या नाम आपका? रोड की सुल्तान रोड अमित यादव। क्या समस्या है यहाँ पर? समझ सुल्तानगंज रोड है जी ना, गड्ढे हैं इस पे जी, सही सड़क नहीं है, रोड नहीं बन। उसके अलावा शासन की योजनाओं का लाभ आपको लाडली बहना का घर में लाभ मिल रहा है या फिर किसी भी तरीके मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको। कहीं जनता पीड़ित है क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर सही नहीं हो पाया है। मैं जनता से और मुद्दे लूंगा, फिर उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के पास में आऊंगा। क्या क्या समस्या है आपको? क्या नाम आपका? राकेश कुमार। शासन की योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्ट है, सब चीज़ मिल रही सरकार हमारा। प्रधानमंत्री आवास मिल चुकी। जनता कहीं से आवाज आ रही है, जनता संतुष्ट भी है, कहीं से आवाज आ रही है, जनता असंतुष्ट है। कुछ जो मुद्दे निकल कर आए मैं जनता के बीच पुनः आऊंगा, लेकिन अभी राजनीतिक पार्टियों से उनका पक्ष ले लिया जाए। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल के आया है वो रोजगार का निकल के आया है। रोजगार का अभाव है इस क्षेत्र में। मृगांचल एक्सप्रेस की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची तो रोजगार का अभाव हमें भी दिखा। बीजेपी के द्वारा रोजगार के लिए क्या किया गया, कहीं योजनाएं बनाई गई, क्या भूमिका तैयार की गई कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे या फिर रोजगार के सृजन के लिए ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। क्या भूमिका रही आपको रोजगार को धरातल पर उतारने में? रोजगार के लिए शुरू से ये कार्य चलता रहा कि यहाँ बड़ी से बड़ी फैक्ट्री डाली जाए, और उसका सर्वे हो रहा है। यहाँ पे गन फैक्ट्री भी डलने का है, और ये बारूद की फैक्ट्री डलने का भी है, और यहाँ पे कृषि यंत्र डलने का भी है। कृषि यंत्र बीजेपी सुनिएगा, आप लोग कदर ना मचाए। बीजेपी गोला बारूद की फैक्ट्री लगाएगी बेगमगंज में। और बताइए। लगाएगी साहब।
आपसे नहीं, आप एक मिनट में आपको रोकूंगा। अगर आप लोग इस तरीके की बहस करेंगे और बीच में भीड़ भाड़ हुआ हल्ला करेंगे, डिबेट को बंद कर दिया जाएगा, हर व्यक्ति का पक्ष लिया जाएगा। आपके पास भी आऊंगा मैं आपका पक्ष लेने के लिए, आप इंतजार करें। पहले अपना बीजेपी को अपना पूरा पक्ष रखने दीजिए। मैं कांग्रेस के पास भी आऊंगा, जनता के पास भी आऊंगा, लेकिन इस तरीके का अगर आप लोगों ने माहौल बनाया तो मैं जनतंत्र की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की आवाज दब के रह जाएगी। आप शांति से सुने, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। और साहब किसानों के जो यंत्र है उनके बनाने की फैक्ट्री का भी यहाँ चल रहा है। लगातार सोयाबीन का जो बड़ा वाला प्लांट है वो भी आ रहा है। आपके ये पोहा प्लांट भी यहाँ डालने का सब कुछ आ रहा है। हो क्या गया है आप ये बताएं? आ तो सब कुछ रहा है, हो क्या गया? साहब बढ़िया कृषि हो रही है, नल जल की व्यवस्था है, इसलिए कोई बहुत रोजगार, बीजेपी का कहना है रोजगार आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन धरातल पर हो नहीं रहा है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या योजनाएं बनाई? किन मुद्दों को लेके आई? कांग्रेस ने पंचायती राज के माध्यम से हमारे तहसील क्या, हमारी विधानसभा का सारे मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं तो 4 लाख लोगों को रोजगार से लगाया था, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, लगाया था। लेकिन अब मैं महत्वपूर्ण बात, एक बात मेरी बात सुन लें, कोई बात मैं नहीं करूंगा। अभी जो शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख हमने नौकरियां दी, ठीक है, आपने 1 लाख नौकरियां दी, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन के विभाग की ये नौकरियां थी वर्ग 1 और 2, 3 की, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन कराया गया, जिसमें मात्र 10-15% मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिली हैं, बाकी 85% देश के अन्य प्रांतों के लोगों को नौकरियां मिली हैं। मध्य प्रदेश का हिस्सा मैं पुनः आऊंगा आपके पास। मैं शासन से पूछ लूं, इनका जो मुख्य आरोप है वो मुख्य आरोप ये है कि मध्य प्रदेश के हिस्से का दूसरे प्रदेशों को दे दिया। हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौकरी करते, रोजगार से लगते, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे प्रदेशों को मौका दिया, ऐसा आपका कहना है। आपका पक्ष बताएं। जैसा कि संविधान में वर्णित है कि कोई भी प्रदेश हो तो 10% या 15% नौकरियां जो है वो अन्य प्रदेशों के लोगों को दी जाती है, बाकी 85% यहाँ दी जा रही नौकरी और मध्य प्रदेश के वासियों को ही दी जा रही हैं। और अगर हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई साहब अगर ये कहते हैं कि यहाँ से 85% अगर बाहरी लोगों को नौकरियां दी हैं तो वो सूची उपलब्ध करा दे, जांच हो जाएगी, सूची उपलब्ध करा दे। सिंह चौहान कराएंगे। शासन आपका, प्रशासन आपका, सूची शासन आपका, प्रशासन आपका। और बात मुद्दों की हो, बात मुद्दों की हो, मुद्दों से भटकने की कोशिश ना करें, बात मुद्दों की हो। आज मृगांचल एक्सप्रेस की टीम सिलवानी विधानसभा के शहर बेगमगंज में आई है, सिर्फ बेगमगंज की बात करेंगे। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी, जहां भी जाती है टोपी लगी है, पहचान लो। अब क्या बीजेपी कांग्रेस की तरह टोपी ये जनता को पहनाएगी या फिर जनता को एक सुरक्षित माहौल देगी? ये हम आम आदमी पार्टी से पक्ष रखते हैं, क्योंकि दिल्ली को कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। बहुत अच्छी दिल्ली इनने बनाई है। मध्य प्रदेश के सिलवानी विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी आज बड़े स्तर पर है। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एजेंसी थी जो बेरोजगारी के आंकड़े देती थी, उसको भाजपा की सरकार ने खत्म कर दिया। सिलवानी विधानसभा में बेगमगंज शहर की बात करें, यहाँ क्या मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी उठाएगी और जनता के बीच जाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के मामले में आज आप देख लीजिए, बीते दिन एक्सीडेंटों के मामले हो रहे हैं। यहाँ पर ना अस्पताल है ढंग की, ना डॉक्टर हैं अस्पतालों में। लोग भोपाल जाते हैं और लाखों से वहाँ पर पैसा देकर अपना इलाज कराते हैं। शिक्षा के मामले में बेड़ा गर्क कर दिया। आज शिक्षा की ये स्थिति है कि स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था नहीं है, पूरे स्टाफ कहीं कोई से भी स्कूल में नहीं है। और बिजली के मामले में भी आप देख रहे हैं कितनी कटौती हो रही है। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी, बिजली, पानी, सड़क, आम आदमी पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश की सिलवानी विधानसभा में आज भी बिजली, पानी, सड़क जो पहले मुद्दे थे वो आज हैं। कहाँ दिक्कत है? लगातार निरंतर बीजेपी का शासन है, बीजेपी से यहाँ विधायक हैं, कहाँ कमी रह गई जो बिजली, पानी, सड़क की आज भी बात की जा रही है? सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ऐसा कोई गांव नहीं है जो सड़कों से ना जुड़ा हो। 12 मासी बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। और जो सड़क यदि किसी कारणवश गड़बड़ हो रही है
तो उसके लिए सुधार की बहुत। मरखेड़ा टप्पा इस रोड का मुद्दा बहुत उछला था, मरखेड़ा में बड़ी क्यों नहीं बनी? कांग्रेस ने महुआ खेड़ा में माफी चाहता हूँ, महुआ खेड़ा रोड का मुद्दा कांग्रेस ने बहुत बड़ा उसे आंदोलन बनाया था। उस रोड में कहाँ दिक्कत है? उसका टेंडर हो गया है और बढ़िया 4 लाइन एकदम टनाटन सड़क बनने वाली है, एकदम टनाटन। बीजेपी का कहना है कि टनाटन सड़क बनेगी, बिजली पानी सड़क पे कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बिजली पानी सड़क आज भी यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं जनता से कहूँगा आप लोग शांति बना कर रखें। बिजली पानी सड़क बीजेपी की नज़रों में रामराज्य है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नज़रों में आज भी जो ये समस्याएं हैं बिजली पानी सड़क, यहाँ ये मुख्य मुद्दा है। मैं जनता के बीच जाना चाहूँगा, कुछ और मुद्दे लूँगा कि क्या मुद्दे हैं, आप बताएं क्या समस्या है यहाँ। आप तो ये बताओ कि समस्या कौन सी नहीं है। पहली बात तो ये है कि अपन एमपी की बात मत करो, आप तो बात करो यहाँ की लोकल की, सिलवानी क्षेत्र की, बेगूगंज क्षेत्र की। आज दिन जो है घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं में से इनसे ये पूछ लो कि उनमें से कितने % घोषणाएं दूर हो गई या समस्या सॉल्व कर दी है, अमल किया गया। सबसे पहले स्टेडियम, खेल स्टेडियम 2-2, 3-3 बार घोषणाएं हो गई। स्मार्ट सिटी की घोषणा हो गई, हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घोषणा हो गई, आपके यहाँ का नाम से स्कूलों की घोषणा, कॉलेजों के उन्नयन की घोषणा हो गई। 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, डॉक्टर 4 हैं, 22 डॉक्टर पदस्थ हैं, होना चाहिए। आरोपों की झड़ी है। पूरी बात सुनो आप। आज भी 4 डॉक्टर है, पहले भी 4 डॉक्टर थे, आज 7 नर्सें काम कर रही हैं, 65 नर्सों का स्टाफ है, एक टेक्नीशियन नहीं है। पहले भी जो है 30 बिस्तर की अस्पताल है, उसमें झाड़ू नहीं लगता। आज तुम 100 बिस्तर की अस्पताल बना रहे हो, कौन जाएगा भाई इलाज कराने जब डॉक्टर नहीं होगा? आरोपों की झड़ी में फिर से आऊंगा आपके पास। आरोपों की झड़ी, बीजेपी का पक्ष ले लूं, आपने बहुत आरोप लगाए, मैं पुनः आपके पास आऊंगा। आरोपों की झड़ी है, सिविल अस्पताल है, सिविल अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सिविल अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आप लोग शांत रहें। आरोपों की झड़ी है, लिस्ट बहुत लंबी लगाई है आरोपों की, घोषणा की जाती है। कहीं ना कहीं माननीय शिवराज सिंह को कांग्रेस के द्वारा या जनता के द्वारा घोषणा भी कहा जाता है, क्योंकि धरातल पर घोषणाएं उतर नहीं पाती है। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी एक मुख्य मुद्दा आया है, उसके बाद खेल मैदान का एक मुख्य मुद्दा आया। खेल मैदान पर क्या किया बताएं आप। मैं एक शांति के साथ पक्ष रखें आप, आपकी हर एक बात को सुना जाए। एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ, अभी के अभी मृगांचल की पूरी टीम जाए और अस्पताल में देख क्या, अगर 11 डॉक्टर अभी न बैठे हो तो जो आरोप लगा रहे हैं सामने वाले, 21 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। अभी 100 अस्पताल का बिस्तर शुरू तो होने दो, इतने डॉक्टर आएंगे, इतनी अच्छी अस्पताल की सुविधा मिलेगी तभी लोग खुश होंगे। अस्पताल के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नकार दिया गया है। 11 डॉक्टरों की टीम बताइए कि कहा गया है। ये लाइव बात करते हैं अपन, लेकिन 2-3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, जे देख लो 3 में अब भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं तो बीजेपी के द्वारा बहुत अच्छी सफाई पेश कर दी जाती है। खेल मैदान और स्टेडियम की बात की गई है। खेल मैदान के लिए बीजेपी ने क्या किया, क्या सिर्फ घोषणा, धरातल पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है? खेल मैदान का जहाँ तक है, हमारा खेल मैदान पूरे भोपाल संभाग में सबसे अच्छा खेल मैदान है और यहाँ से सबसे अच्छे खिलाड़ी निकलते भी हैं। क्या यार खेल मैदान है कि तुम लोगों ने? अरे स्टेडियम बनेगा भाई, नंबर 1 का स्टेडियम बनेगा। आप लोग बोलने दीजिए, आपके पास भी मैं आऊंगा, आप पक्ष तो रखने दीजिए, सुनिए तो आप पक्ष को। स्टेडियम बनने वाला है, बहुत अच्छा स्टेडियम बनेगा, नंबर 1 का स्टेडियम बनेगा, पैसा आ चुका है। बना नहीं है, बनेगा। हाँ। आप लोग इंतजार करें, बीजेपी का हर काम हुआ नहीं है, होगा। ये आप लोग इंतजार करें, ऐसा इनका कहना है। भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, बस बनना ही है। भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, ये बीजेपी का पक्ष है। 35 साल के हो गए, स्टेडियम अभी तक नहीं बना। 15 साल पहले भी यही कहा गया था जब बच्चे थे हम कि स्टेडियम बनने वाला है। बच्चे से बड़े हो गए हैं तो भी घोषणा नहीं हुई, अभी तक नहीं बना। चलो एक चीज है, अगर ये कहते हैं कि इनकी पार्टी सब अच्छा काम कर रही है, समझना आप, एक ही जिले में 2 बार क्यों नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा? आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को जिले में आना पड़ा वोट मांगने के लिए, ऐसा आरोप लग रहा है। ये कह रहे हैं रायसेन जिले में 2 बार सागर जिले की बात नहीं कर रहे हैं, अपन रायसेन जिले की बात कर रहे हैं। आरोप तथ्यात्मक लगाए जाए और आरोप आंकड़ों के साथ लगाए जाए। बोले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, हमारे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी पहली बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ी,
और उनने कहा कि मैं चाहती हूं कि सागर से बेगूगंज होते हुए गैसगंज होते हुए और तुम्हारे गाड़रवाड़ा रेलवे लाइन छिंदवाड़ा जोड़ी जाए। दूसरी बार हवाई सर्वे हो रहा था, दूसरी बार नीचे का सर्वे हुआ। अब वो स्वर्गीय हो गई हैं, तो मेरा निवेदन ये है शिवराज सिंह जी से और मोदी जी से, कृपया एक स्वर्गीय आदमी की जो इच्छाएं थी मतलब रेलवे लाइन की, वही पूरी कर दी जाए। रेल का मुद्दा जब मृगांचल एक्सप्रेस की टीम बमोरी पहुंची थी तो वहां पर रेल को लेकर बात की गई थी। माननीय सुषमा स्वराज जी विदिशा लोकसभा क्षेत्र में, ये सिलवानी विधानसभा आता है, जब उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा था तो एक बहुत अच्छा जुमला दिया था, रेल देंगे। हमें नहीं लगता कि रेल यहाँ मिली है, क्योंकि हम तो बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे ये नहीं कहा जाता है। रेल आखिर गई कहाँ? रेल का सर्वे हुआ था और सर्वे होने के बाद इस बार जो आप लोग सुने, ध्यान से सुने, इस बार जो बजट आएगा उस बजट के अनुसार यहाँ पर रेलवे लाइन डालने का चल रहा है, सर्वे हो गया। इस बजट में रेल लाइन मिल जाएगी ऐसा कहना है। लेकिन जब हमारी टीम ने बमोरी में डिबेट कराई, मृगांचल एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची थी, तो वहां जो जनपद अध्यक्ष ठाकुर तरवर सिंह का, उनका ये कहना था कि रेल उदयपुरा चली गई। लेकिन ये कह रहे हैं, ये इनका ये कहना है कि रेल का सर्वे हो रहा है और रेल यहाँ आएगी। आपको विश्वास है? नहीं है। एक चीज और बताएं, रेल लाइन तो गई बिल्कुल हवा में चली गई। दूसरी बात, यहाँ मध्य प्रदेश ने यहाँ से नेशनल हाईवे स्वीकृत किया था 2007 में, लेकिन यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसको सांसद थे और यहाँ से ले जाके उसने विदिशा से नेशनल हाईवे निकाल दिया। आज वहाँ की जमीनें 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए एकड़ जमीनें हो गई रोड के बाजू की, और हमारे यहाँ 10 लाख और 15,000 रुपया मुआवजा मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस के द्वारा बदस्तूर जारी है। आम आदमी पार्टी की भी उपस्थिति है, आम आदमी पार्टी के भी पास हम जाते हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? चूंकि मध्य प्रदेश में आप दूसरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी का स्थानीय प्रत्याशी यहाँ पे था, इस बार भी आप मैदान में उतरेंगे, आखिर क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ सबसे पहला मुद्दा, हमारे थाने में जो पैसा लगता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उस पर ये जनता एक नहीं बोलने को तैयार होती है। हमारे यहाँ पटवारी में पैसा लेता है, हमको कोई नहीं बोलने को तैयार होता कि हमारी जनता से पैसा क्यों लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो लोग सारे साथी, इनमें से 75% लोग बीजेपी को वोट डालते हैं। इनमें से पूछें कि आपके क्या पटवारी जी पैसा नहीं ले पाते, क्या थाना पैसा नहीं ले पाता? हमारा आप कहना ये है कि साथियों, हम जमीन जानवर जंगल जल खदान से पैसा पैदा कर रहे हैं, तो पैसे वाले लोग हमको बनना चाहिए। लेकिन हमारा पैसा कैसे दिल्ली बम्बई भोपाल पहुंच गया, ये हमारे साथी एक भी बोलने को तैयार नहीं होते। सिर्फ झूठ बोलने का काम नहीं होना चाहिए, या तो इनको जान ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी निरंतर सुशासन की बात करती है, सुशासन को लेकर जनता के बीच जाती है कि सुशासन है। थाने में बिना पैसे के FIR नहीं हो रही है और तहसील में बिना पैसे के नफ्ती नहीं हो रही है। इस समस्या के लिए, जनता के लिए ये पीड़ा क्यों दी जा रही, क्यों इस पर काम नहीं किया जा रहा है? सुशासन क्यों नहीं लाया जा रहा धरातल पर? नहीं, सुशासन है, पैसा लेती नहीं है पटवारी लोग बाग जाके जबरन दे आते हैं, मतलब रिश्वत दे आते हैं। इतना ज्यादा पैसा है कि खुद दे के आते हैं। हाँ, और लेते हैं और फिर पकड़ा जाते हैं तो फंसते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती। मतलब बीजेपी कह रही भ्रष्टाचार नहीं है, आप खुद पैसा दे के आते हैं। हाँ, अरे दे ही रहे लोग वापस, आप खुद पैसा दे के आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? रिश्वत को। हाँ, ये बात सही कहा, ये बात सही है। जो अभी 1 मिनट योगेश भाई ने जो कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत है, और बीजेपी के हमारे बड़े भाई राकेश भार्गव जी ने स्वीकार भी किया है कि पैसे लिए जाते हैं। और यहाँ पे ये बात भी सही है कि किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, किसानों की ज़मीन चारों तरफ से डूब रही है। इधर एक चक्रधर बांध और बन रहा है, उसमें भी 5, 6, 8 गाँव की ज़मीन डूब रही है। लेकिन उनमें क्या है, क्योंकि वर्ष 16 से गाइडलाइन बढ़ाई नहीं गई है, 11 या 16 से गाइडलाइन बढ़ाई नहीं गई है, और इसलिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा। पूरे किसान परेशान है, जो मुआवजा मिल रहा है उससे वो 1-2 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। मुआवजा कम है, ये यहाँ मुख्य बात है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले मैं जनता के पास जाऊँगा, मुद्दे लूँगा, फिर सभी राजनीतिक पार्टियों से पक्ष लिया जाएगा, आपके पास भी आया जाएगा। यहाँ जो मुख्य मांग, मुख्य दर्द है, जो किसानों का दर्द है, वो ये कहा जा रहा है कि जो मुआवजा मिलना चाहिए था उस अनुपात में मुआवजा हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं जनता के बीच जाऊँगा, जनता से मुद्दे लूँगा। हाँ, बता, क्या नाम आपका?
उदयमान जड़ार लाइट का फ्री मिलेगी हमें तो शिवराज सिंह जी बताएं। और ये बताओ हर जगह वृद्धा पेंशन दिल्ली में 3000 है, जहाँ पे टोपी वाले खड़े हैं ये तो 600 रुपये वृद्धा पेंशन देते हैं। कहा दे 600 रुपया का पैसा नहीं है तुम्हारे पास, वो टोपी वाले खड़े इनके तो 3000 वृद्धा पेंशन है, जो टोपी दिल्ली वाले, और इनके तो लाइट फ्री है। हमें कभी लाइट फ्री मिले, हमें कभी लाइट मिले मेरे फ्री। भैया आ रहा हूँ तीनों के पास आ रहा हूँ, आम आदमी के पास भी बीजेपी के पास भी। क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेके आप इस विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे? क्या शासन की योजनाओं का लाभ आपको मिला या ना मिला? पिछली साल बोला था घर घर पानी आएगा गांव खेड़ों में, आज तक पानी नहीं आया। ठेकेदार लोग पैसा लेकर रखेंगे। पानी की समस्या फिर से आ रही है, ठेकेदारों ने पैसा ले लिया, पानी नहीं आया गांव खेड़ों में। बढ़िया चल रहा हो सबका, जो ठीक चल रहा हो। राशन के लिए वोट दी थी प्रदेशवासियों ने, 5 किलो राशन मिल रहा हो, 100 झूठे भाषण मिल रहा है, और क्या चाहिए? 5 किलो राशन, 100 झूठे भाषण। फिर से आऊंगा बीजेपी के पास, कहीं ना कहीं जनतंत्र की बात निकल के आ रही है, जनता पीड़ित है, प्रताड़ित है। सर हम झिरिया से बोल रहे हैं, झिरिया गांव से। झिरिया से आप आपकी समस्या बताएं। हमारे गांव मंत्री जी भी 10 बेर फिर आए, हमारे गांव को ओली में भी ले लो। हमारा गांव ऐसा है कि पानी पीने को तरस रहा है, सिंचाई को तो ठीक है। कई बेर बोले आए कि पानी को व्यवस्था हो जाए, और कहूँ भी मतलब सड़क भी नहीं जुड़ी, एक जंगल में ऐसा गाँव पड़ो है। जनतंत्र की आवाज निकल के आ रही है। मंत्री जी फिर आए गांव में, ओली में ले लो गांव को, गोदी में ले लो गांव को, मनो चलवे लाख नहीं करो, जे पीड़ा है जनतंत्र की। आखिर क्या समस्या हो रही है आपको? इधर आइए, जो पक्ष रखे वो उंगली उठा दे, कौन पक्ष रखेगा इस मुद्दे पे लेके कि आम जनता पीड़ित है, धरातल पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आम जनता पीड़ित अपने आप में है। क्या है कि आम जनता आज के युग में इतनी कंप्यूटर पे, टीवियों पे सारी योजनाएं लागू हो रही हैं, लेकिन जनता को तो चाहिए कि टाइम ना लगे और 2 मिनट में कोई भी काम हो जाए। भाई किसी भी चीज़ के लिए या तो समय खर्च करो, नहीं तो आदमी कहता 200 रुपये दो और 100 रुपये दो और निकल चलो। इनने मुख्य रूप से जनता को जिम्मेदार ठहराया है। जनता समय खर्च करना नहीं चाहती है। भैया ने एक बात और कही थी, पहले बीजेपी से जवाब ले लूं फिर कांग्रेस से लूंगा। टोपी वालों की तारीफ करी, मतलब आम आदमी पार्टी की तारीफ करी। दिल्ली में 3000 रुपये वृद्धा पेंशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 सालों से। भारतीय जनता पार्टी क्यों 600 रुपये दे रही है? ये जनतंत्र की पीड़ा है। वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये हो चुकी है, और साथ में हमारी जो बहनें हैं इनके लिए अगर वृद्धावस्था पेंशन नहीं तो शासन की इतनी योजना है कि अगर अपन कहें तो एक परिवार में लगभग महीने साल भर में 36,000 रुपये से ज़्यादा का लाभ सीधा जनता के पास। कैलकुलेशन बताएं। कैलकुलेशन तो आप ये देख ले, कैलकुलेशन 12,000 रुपये तो आपको किसान सम्मान निधि के मिल रहा है, 12,500 रुपये, 15,000 रुपये महीने आपके लाडली बहना के मिल रहा है, साल के 12,500, ठीक है, ये मिल रहा है। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन है 1,000 रुपये महीने, वो मिल रही है। मतलब मैं समझ गया कि रोजगार मत मांगो, हम पैसा दे रहे हैं, बैठ के खाओ। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आज पैसा बांट रहे हैं। शिवराज सिंह ने 400 करोड़ का कर्जा पहले से ही है, 4,000 करोड़ का, अभी फिर भी 500 करोड़ फिर ले रहे हैं। वसूल तो हम आप पब्लिक से ही करोगे। किसी नेता की कोई चौनी खर्च होती है, मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक की, पब्लिक से ही टैक्स लगा के आज खाने पे भी टैक्स, हगने पे भी टैक्स। सबकी सुनूंगा, पहले उन्हें अपना पक्ष रख लेने दीजिए। महंगाई पे कहीं अंकुश नहीं है तो फिर इतना कर्ज दे प्रदेश पर क्यों? फिर कर्ज क्यों? महंगाई भी मुद्दा है। पुनः आऊंगा बीजेपी के पास, क्योंकि शासन पर आरोप। 4 लाख रुपए जो इनने मुआवजा दे रहा है किसानों को, कहाँ पे कौन से ग्रह पे खेती मिल रही है? 4 लाख में हमें दिलवा दीजिए। किसान की पीड़ा है, 4 लाख रुपए। पुनः हर बार ये बात निकल के आ रही, मुआवजा 20,000 युवा बाहर, सूरत में कोई, दिल्ली में कोई, मुंबई में रोजगार ढूंढ रहे हैं। यह हमारे जिले का, हमारे विधानसभा का क्या हाल है, ये इनसे पूछा जाए। विधानसभा विपक्ष के द्वारा आरोपों की झड़ी निरंतर जारी है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी शालीनता का परिचय देते हुए खड़ी है। अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर मैं पुनः आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा कि इस विधानसभा चुनाव में आखिर जनता परेशान है। बीजेपी ने भी सहयोग नहीं किया, कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, दोनों से परेशान है। आपने जनतंत्र की बात को सुना, आप लोगों ने कितने मुद्दे उठाए, कहाँ तक आप सक्सेस हुए और जनता को क्या आप कहेंगे
तारीफ करी जनतंत्र ने, जनतंत्र को आपसे उम्मीद है 3000 रुपये वृद्धा पेंशन दी जा रही है, यहाँ क्या कार्य योजना रहेगी आपकी? हम लोगों ने जितने साथियों ने हमारे जो भी हमारे साथ में काम करा है, हर आदमी ने जब भी अन्याय हुआ उसके साथ में खड़े हुए हैं। ये सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग अकेले जाके ज्ञापन दिया है, लेकिन हमने हर बात को उठाने का काम जरूर किया है। हमने ये तक बात उठाया कि ये पुल टैक्स कैसे लग रहा है 450, 500, 750, जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर लोगों ने कैसे पुल टैक्स दे रहे हैं। एक गरीब आदमी के ट्रक को तुमने रुकवा दिया, आपने कोई नहीं पूछा कि जबकि वो 60-60 रुपया 65-65 रुपया डीजल में टैक्स जमा कर रहा है, तो जनता पूछने को तैयार है कि कैसे ये पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सारे साथी हमारे परेशान हैं। एक भी चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई हो, जिस पार्टी के लेवल के लोग हैं उनका अगर बिना पैसे के पुल टैक्स पे से निकल जाता होगा ट्रक, तो मेरे को नाम फेर दे। आम आदमी पार्टी का कहना है पीड़ा सबको है, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बुराई करना नहीं चाहते, जनता की आवाज़ उठाना नहीं चाहते। मैं जनता के बीच जाऊंगा और क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके आऊंगा। सर, मैं सौमिल यादव, NSUI का ब्लॉक प्रेसिडेंट। आज हमारे कॉलेज की इतनी अनेक समस्या हैं, आपको ज्ञात होगा। इस विधानसभा में आपको पता हो, अभी प्रदेश के मुखिया बमौरी में आए थे, उन्होंने कहा मेरे माताओं बहनों, मेरे भांजे भांजियों, सुल्तानगंज में कॉलेज बना देंगे। भैया सुल्तानगंज में कहाँ कॉलेज बना? कई सालों पहले इस बात की अमल हो चुकी। MBA की मांग कई वर्ष पहले हम लोगों ने कर चुकी। प्रदेश में ऐसी भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार है जहाँ भी पटवारी घोटाला हुआ, बीजेपी के विधायक का स्वयं का कॉलेज, जहाँ पर 1-1000 बच्चे सिलेक्शन होते, 10 मेरिट पे आते हैं, 10 बच्चे मेरिट पे आते हैं। जब आप पत्रकारों की टीम उन बच्चों के घर पहुंचते, इंटरव्यू लेते, उनसे मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं। घोटाले 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 घोटालों की बात की जा रही है, घोटालों की बात की जा रही है, लेकिन मैं बेगमगंज की बात करूंगा। बेगमगंज में कॉलेज है, MBA की मांग कर रहे हैं, MSc की मांग कर रहे हैं, क्यों दिक्कत है? एक तो मैं आपको बता दूं, MBA जो कोर्स है वो कोर्स अपने ये साधारण कॉलेजों में नहीं होता। MSc की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी और MSc की मांग पूरी हो चुकी है यहाँ बेगमगंज में। MSc की मांग पूरी हो चुकी है, ये कहना है। तो मैं आपको लेटर बता दूंगा, MSc जो स्वीकृत हुई है यहाँ पे गणित से, फिजिक्स से, जीव विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, इतिहास से, हिंदी से, M.Com, यहाँ सारी चीजें घोषित हो चुकी है। आपके पास इस कॉलेज में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोरा जी के समय स्वीकृत हुए था BSc तक की क्लासें, उस समय प्रिंसिपल रहा कांग्रेस की, जब भी सरकार रही, पूरा स्टाफ रहा। आज कोई फैकल्टी नहीं है कॉलेज के अंदर। जो आज 30 साल पहले जो कॉलेज की हालत थी वो हालत है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं, इसकी कई बार मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई, पूरे बेगमगंज तहसील के छात्र लोग कोई इंदौर और भोपाल और इधर पढ़ रहे हो, जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। बेगमगंज में लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आऊंगा। अगर आरोप लग रहे हैं तो जवाब आप ही देंगे, जवाब आप ही देंगे। आपके पास आऊंगा जवाब लेने। 30 साल पहले कॉलेज की कक्षाएं स्कूल की बिल्डिंग में लगती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फर्स्ट क्लास महाविद्यालय की बिल्डिंग बन के तैयार है और आज भी चल रही है। और भाई लोग कह रहे थे ना, भाई लोग आप लोग इसके पहले, आप लोग पहले भी इस तरह का रिपोर्ट तैयार की आते होंगे, इससे पहले भी आए होंगे और दूसरे चैनल के आए होंगे। भैया हम 20 साल से 25 साल से लगातार इस विधानसभा में जीतते आ रहे हैं। ये वो नेता लोग हैं, जनता से जाके पूछो कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी क्यों। मैं आप जितनी मजबूती से बात करेंगे, सच नहीं दबाया जा सकता है। आपके सामने मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ने जनता से मुद्दे उठाए हैं, जहां शिक्षा का मुद्दा भी निकल कर आया है, रोजगार का मुद्दा भी निकल कर आया है, किसानों का मुद्दा भी निकल कर आया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम मनगढ़ंत आरोप आप पर लगा रहे हैं। मैं जनता के बीच पुनः जानना चाहूंगा, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं तो सुनने की आप क्षमता रखें। मैं जनता के बीच चाहूंगा, जनता को क्या समस्याएं हैं, क्या बीजेपी को इस बार वोट किया जाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट किया जाएगा, किसे वोट किया जाएगा? जी, अभी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया है और मैं आपको बता दूं, आप नेता हैं तो आप अच्छा नहीं टिकट मांग रहे हैं वो ठीक है, आप नेता हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप बीजेपी के पक्ष से हैं, कांग्रेस के हैं? बीजेपी के ऐसे 3 काम बताइए आप जो इस क्षेत्र के लिए, बेगमगंज के लिए किए गए हैं। सबसे पहले तो ITI नहीं है, उसके बाद महाविद्यालय नगर में जो आप विकास देख रहे हैं, ये रोड देख रहे हैं, ये डिवाइडर देख रहे हैं, ये बस स्टैंड देख रहे हैं, ये आप जो भी देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही
राज्य में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे भाइयों का कहना है। जनता के बीच पुनः जाऊंगा। क्या नाम आपका? मैं संदीप जैन, यहाँ लोकल का हूँ। एक 18 करोड़ रुपए का रोड बना है, जैसे डिवाइडर ये लोग जिसका महिमा मंडप कर रहे हैं। अगर आप चले जाओ उस रोड में से कहीं एक बूंद पानी निकल रहा हो नालियों में से, सब टूट के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जहां आप खड़े हो यहाँ कई बार सुलभ कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से 45,000 युवा इस सिलवानी विधानसभा से 45,000 युवा मंडीदीप, सागर, इंदौर जाके काम कर रहा है। यहाँ पर आप जिन बातों पे आप तारीफ कर रहे हैं, आऊंगा पुनः आऊंगा। क्या दिक्कत है भैया? मेरा राशन पानी 7 साल से बंद चल रहा है। ना सरपंच साहब सुनते हैं, ना सचिव सुनते हैं, ना रामपाल जी सुन रहे हैं, ना 181 लगा कोई नहीं सुनता है। अब ये जनता के हाल है, कोई नहीं सुनता। आप कह रहे जनता मुद्दे नहीं उठा रही है। शौचालय बना है, ना कोई सरकार से सुविधा मिली है। इतनी सुविधा है, हमारे सुल्तानगंज मार्ग पे हमारी जमीन और चली गई, उसमें मुआवजा भी नहीं मिला है। ना मुआवजा है, ना कुटीर है, ना शौचालय मिल पाया है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये जनता की पीड़ा है। जनता के बीच में जाके सवाल लिए गए हैं। अभी आपने कहा जो खूबसूरती है, चौड़ीकरण किया गया, उस पर आरोप लगाया। मैं भाई का सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, पानी नहीं निकल पा रहा है, डामर उखड़ गया है। क्यों धरातल पर सही काम नहीं हुआ? क्या जो 50% की कांग्रेस आरोप लगाती है, 50% कमीशन का आरोप लगाती है, क्या धरातल पर वो सही होता दिख रहा है? नहीं, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये प्रकृति की देन है। प्रकृति आप देखिए जिस तरीके से अभी पानी गिरा है, जो भी हुआ है। अगर ये आरोप लगा, इनसे ये तो पूछिए कि इनसे पहले क्या हुआ है। भैया प्रकृति की देन है, भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है। मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। क्या पानी ज्यादा गिरा इसलिए रोड बह गया? नहीं, ये क्या है आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ का जो डिवाइडर वाला रोड 13 करोड़ का स्वीकृत हुआ था, उसमें बहुत बड़ी कमीशनखोरी हुई है। उसकी जितनी नालियां हैं, पूरा बेगमगंज खड़ा है, बता दें, और आप भी जाके देख लें, पूरी नालियों पे जो कंक्रीट का बनाई गई है इतनी घटिया है कि नालियां फूट चुकी हैं, नालियां भर चुकी हैं। दूसरा, रोड पर जो गिट्टी का जिस हिसाब से गिट्टी डामर का काम होना था वो नहीं किया गया। इसी वजह से 1 वर्ष से उस ठेकेदार का ठेका फाइनल नहीं किया गया। अभी उसने, हरियाणा का ठेकेदार है, उसने लंबी चौड़ी रकम देकर उस को फाइनल करा लिया है। कांग्रेस के द्वारा आरोप की झड़ी निरंतर जारी है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। रोड की बात की है, चूंकि रोड की बात आपने कही थी, मैं पुनः आपके पास आता हूँ। देखिए मैं बताऊं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं किसी न किसी बिजनेस में कहीं ना कहीं है। मैं नहीं चाहता किसी भाइयों से ये कहना कि वो भी है। मैं जिस सुल्तानगंज की बात आप कर रहे हैं, वो सुल्तानगंज रोड उखड़ा कैसे? आप यहाँ से गोपालपुर से हरदोद की बात कर रहे हैं, वो उखड़ा कैसे? क्या कारण रहे? ये कारण ये रहा कि इसके पहले जो कांग्रेसी भाई थे वो रोड उन्हीं ने बनाए थे, उनको हमने पुनः बनाया है। और जिस बेगमगंज की ये बात कर रहे हैं डिवाइडर, ये डिवाइडर जो बना है ये बहुत अच्छे तरीके से बना है, अभी भी है। कांग्रेस शासन 15 साल पहले था। जनशक्ति चुनाव जीती, बीजेपी चुनाव जीती, बीजेपी चुनाव जीती। 20 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, तो कांग्रेसी भाइयों ने रोड कैसे बना दिए? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, शुरू में इन्हीं ने बनाए थे। मतलब 25-30 साल पुराने रोड थे, उम्र हो गई पूरी। एक में बीजेपी शासनकाल थे, लेकिन ठेकेदार कांग्रेसी ही थे उस समय। मतलब कांग्रेस की बीजेपी से सेटिंग है, बीजेपी की कांग्रेस से सेटिंग है, और जनता त्रस्त है क्योंकि बीजेपी के राज में कांग्रेसियों को ठेके मिल रहे हैं। शायद कांग्रेस के राज में बीजेपी को ठेके मिलेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के पास आऊंगा। चलो आप, मैं एक मिनट, मेरा कहना यह है साथियों कि इन लोगों ने हमेशा एक ही काम किया है कि जो भी किसी का बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस पे इन्हें आंख रखा के बड़े बड़े नेताओं ने इनकी अड़ी डाल दी है, और उस अड़ी डालने की वजह से आम जनता बोलना बंद हो गया है। हम चाहते ये है कि ऐसा घटिया निर्णय निकालना ठीक नहीं होता है। हमारे यहाँ देखिए, हमारा बीना बांध परियोजना में कितने लोगों की जमीनें डूब गई। इन लोगों को सबको बात करना चाहिए कि आप हमारे मुख्यमंत्री महोदय हो, आपने हमारे वोट मांगा है, आपको हमारे इन साथियों को पैसा देना चाहिए। लेकिन आपने पूरे गाँव को डुबा दिया, लेकिन फिर भी यही लोग नहीं बोल रहे हैं। इनकी खुद की जमीनें जा रही होंगी, सुन लीजिए, इनकी खुद की जमीनें जा रही होंगी, लेकिन ये अपने दिल से नहीं बोल पा रहे कि साहब मेरा भी गया, कबड्डी खेल गई। 2010 की सर्वे
सर्वे के अनुसार आज 2023 में जा रहा है बिन सर बट रहा है, तो 2023 तक का पैसा कहाँ गया? क्या 2010 से 11 में जो पैसा बटने वाला था वो पैसा, क्या मेरा कहना ये है कि 2023 में बढ़ेगा नहीं पैसा। किसी का प्लॉट अगर 2010 में 2000 का बिक रहा था तो आज तो निश्चित है 2000 से 4000 में बिक रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी के पार्टी के द्वारा आम जन की आवाज़ को उठाया जा रहा है। बीजेपी पे भी कहा कि बीजेपी की ज़मीन जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर जनता के मुद्दों से बचा जा रहा है। मैं जनता के बीच जाना चाहूँगा, जनता से पूछूंगा किसका शासन अच्छा है, बीजेपी या कांग्रेस? कौन इस बार मैदान में आएगा और कौन सिलवानी विधानसभा पर राज करेगा? जो गरीबों को देखेगा, गरीबों के सही काम करवाएगा, उसका शासन सही रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम जनता पार्टी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही भाई ने। जो जनता का काम करेगा वो राज करेगा, उसकी शासन नहीं चलेगी, ये मेरी गारंटी है। क्या नाम है आपका? गोपाल लोधी। क्या समस्या है? योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या कोई नहीं मिल पा रहा। शौचालय का भी लाभ नहीं मिला और ये बोल रहा है सड़क के बारे में प्रकृति की देन है, तो रामपाल जी का है बैठे। आप बताइए, बोलिए आप। ये शौचालय है, इसमें भैया शांति से देखो, बच्चे को अपनी बात रखने तो खुले मंच से वो अपनी पीड़ा बता रहा है, आप लोग सुनने की क्षमता रखें। ये शौचालय है, इसमें जाने के 5 रुपए लगते हैं। काय की सरकार है? हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, हम भी बीजेपी के हैं। 40 साल पीड़ा समझें आप, बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आखिर क्यों इतनी ग्रसित है जनता, क्यों इतनी पीड़ित है? क्या क्या कहना है आपका? अरे हमारा तो कहना यही है कि हम लोगों की जमीनें डूब गई, 4 लाख रुपए एकड़ की पैसा मिलो है, और बाकी न रामपाल जी सुन रहे, कचू न गोविंद सिंह सुन रहे, हमारे यहाँ गए रोड पे, बात खत्म हो गई। 4 लाख रुपया को क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके आप विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान करेंगे? अपने लिए तो कोई जानकारी नहीं, राजनीति सुनने आया। राजनीति से कोई जानकारी नहीं है। योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? हमें नहीं मिला कोई लाभ। कोई लाभ नहीं मिला। आदमी आज का ऐसा कोई आम व्यक्ति नहीं है जो राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना जुड़ा हो, क्योंकि शासन की योजनाओं का लाभ लेता है तो उसे राजनीति पता है कि बीजेपी ने लाभ दिया, कांग्रेस ने लाभ दिया। आपको लाभ मिला? थोड़ा थोड़ा तो मिला है। थोड़ा थोड़ा मिला है। आरोप प्रत्यारोप बहुत हैं। एक छोटे से भैया ने, छोटा सा बालक है, उसने इतनी जनता के बीच में आके अपनी बात रखी है। मैं भैया को कहूँगा फ्रंट पे आए। वो रोड बहुत चर्चाओं में आ गया है क्योंकि उस रोड की बात आपने निकाली है, आपने श्रेय लिया उस रोड का। उस बेटे ने कहा कि अगर प्रकृति की मार थी तो रामपाल जी बाबा क्यों लूट रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितने भी युवा खड़े हैं वो बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें दिग्विजय सिंह जी की सरकार नहीं देखी। अभी की बात की जाए, वर्तमान की बात मैं आ रहा हूँ। वो बहुत खुशनसीब है कि उन्हें दिग्विजय सिंह जी की सरकार नहीं देखी। उसके बाद जब उमा जी ने ये सरकार बदली थी, उसके बाद भाई साहब आए थे, PWD मिनिस्टर बने। जिन रोड की बात कर रहे हो, जहाँ जाने के लिए मेड़ नहीं थी, वहाँ आज इस क्षेत्र में रोडें हैं। और आप बात कर रहे हो विकास की। आप जैसे युवा साथी ने कहा हमारे कि ये किस लिए है, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक व्यवस्था, एक प्रणाली होती है। उसके लिए कोई ना कोई एक वो बनाया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया है कि शौचालय के लिए 5 रुपये दिए जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि शौचालय आम तरीके से खोल दिया जाए? बीजेपी की बात सुन लो भैया, ध्यान से पक्ष रखा गया है, बोले। ये आज दिग्विजय सिंह की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह की देन है आज, कि जो पंचायती राज में आज जो तुम बोल रहे हो ना, आज देन उसी की है जो पंचायती राज की। नहीं तो एक मिनट नहीं तो गांव में ढोर चरा रहे होते, खेती कर रहे होते। सुनो तो, हाँ, आज उनकी देन है दिग्विजय सिंह की। हाँ, आई समझ में। स्वास्थ्य रहते थे। मैं भाई के पास जाना चाहूँगा। आप किसी पे ध्यान ना दें, आप अपना पक्ष रखें। भाई साहब, ये लोग जो बात बोल रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने UPA फर्स्ट और UPA 2 में जितना बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह से मध्य प्रदेश के लिए लिया है, उतना बजट इनके नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह को विकास कार्यों के लिए MP में नहीं दिया, जितना हमारे मनमोहन सिंह जी ने दिया है। और शिवराज सिंह जी अपनी छाती पे हाथ रख के बोल दे कि मनमोहन सिंह जी ने हमें बजट नहीं दिया, जो मांगा वो दिया। उसके बाद जो आज आप विकास कार्य देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जिसकी दोहाई देते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बदौलत है। अगर वो हाथ रोक लेते, अगर नहीं मिल रहा था। मैं इनकी भाई की लंबी चौड़ी बातों को शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हो लेकिन पैसा नहीं ला पाते, क्यों?
पैसा काफ़ी आ रहा है और आप देख रहे हैं चहुमुखी विकास हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में विकास ना हो, चाहे वो रोडों का क्षेत्र हो, चाहे कॉलेजों का हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, लगातार विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आरोप 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 प्रत्यारोप बराबर चल रही है। बीजेपी कह रही है कि बहुत काम हुआ है, कांग्रेस का कहना है कि काम नहीं हुआ है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बातों को प्रमुखता से उठाया है। मैं मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ने कल एक महा डिबेट का आयोजन किया है सिलवानी में। 27 तारीख को कल महामुकाबला है, जहां पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों एक मंच पर होंगे, जिनसे बात की जाएगी कि आपने क्षेत्र में कितना विकास किया है, कहां कमी रह गई है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं सिलवानी के लिए जनपद प्रांगण में कल शाम को 6 बजे वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मृगांचल एक्सप्रेस की टीम आपको वहां पर आमंत्रित करती है। मैं महेंद्र यादव इस डिबेट को यहीं खत्म करता हूं मेरे कैमरामैन कृष्णा रघुवंशी जी के साथ, और मैं एक बार आपसे कहूंगा कि जोर से कहें भारत माता की।